सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण पाठ 6 शब्द भंडार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज का प्रकरण है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब कभी हम बड़े मार्ग से होकर गुजरते हैं तो अपनी सुगमता के लिए हम छोटे मार्ग अपनाते हैं। उसी प्रकार ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही है। जब वाक्यांश बड़े होते हैं तो हम अपनी सुगमता के लिए उनको अत्यंत संक्षेप अर्थात एक शब्द में प्रकट करते हैं, तो इसी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे आदि ना हो, वह हुआ एक शब्द में अनादि। जो कभी ना मरे, अमर। जो परिचित ना हो, अपरिचित। तो इसी तरह अन्य शब्द हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, कुछ अनेक शब्द हैं जिनके एक शब्द के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 है जिसका आदि ना हो, इसको एक शब्द में हम कहेंगे अनादि। नंबर 2 जो परिचित ना हो, इसके लिए एक शब्द है अपरिचित। अपरिचित। तीसरा है जिसकी कोई उपमा ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनुपम। अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला है नंबर 4 जो योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अयोग्य। अयोग्य। अयोग्य का मतलब हुआ कि जिसमें कोई योग्यता ना हो, कोई अच्छाई, कोई लायकियत, कोई काबिलियत ना हो, तो उसे हम अयोग्य कहते हैं। अगला है नंबर 5 अपनी हत्या स्वयं करने वाला। जो अपनी हत्या स्वयं कर लेता है उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या। आत्महत्या। तो आत्म माने अपना और हत्या माने मार डालना। आप आत्महत्या मतलब अपने आप को मार डालना, तो इसको एक शब्द में व्यक्त करेंगे आत्महत्या। अगला है दिन में एक बार होने वाला, यानी जो दिन में एक बार होता है उसको हम कहेंगे दैनिक। दैनिक। अगला है नंबर 7 वर्ष में एक बार होने वाला। जो वर्ष में एक बार होता है उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? वार्षिक। अगला है नंबर 8 पक्ष। पक्ष में एक बार होने वाला। बच्चों, एक महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। एक महीना 30 दिन का होता है और एक पक्ष 15 दिन का होता है। तो जो 15 दिन में होता है उसको पक्ष बोलते हैं। तो पक्ष में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है पाक्षिक। अगला है नंबर 9 जिसका अंत ना हो, उसके लिए एक शब्द है अनंत। अगला है नंबर 10 जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द होगा अमर। अब देखिए, अमर का रूपांतर भी कर लेते हैं। अ माने नहीं और मर माने मरे, जो ना मरे। तो जो नहीं मरता है उसको क्या कहते हैं? अमर। तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द है अमर। अगला है नंबर 11 जिसका आकार ना हो, यानी जिसकी कोई रूपरेखा, आकार, आधार ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा निराकार। निराकार। अब देखिए, निराकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, निर और आकार। निर मतलब नहीं और आकार मतलब बनावट, जिसकी कोई बनावट ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। तो जिसका आकार ना हो उसके लिए एक शब्द होगा निराकार। अगला है नंबर 12 जो संभव ना हो, यानी जिसको किया ना जा सकता हो, उसके लिए एक शब्द होगा असंभव।
नंबर 13 है फल खाकर रहने वाला। जो अनाज ना खाता हो, केवल फल खाकर जीवन व्यतीत करता हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा फलाहारी। इसी तरह 15वां है ईश्वर को मानने वाला। तो ईश्वर को मानता है, उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। इसी तरह अन्य अनेक शब्द हैं, जैसे जो ईश्वर को ना मानता हो उसके लिए नास्तिक। अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बाद में फिर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।